नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी देश के नंबर 1 इलेक्शन शो 24 की सरकार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अगर आप देखेंगे कि नतीजे नहीं, दोस्तों आज जो है तारीखें अनाउंस हो चुकी है, 2024 की तारीखें अनाउंस हो चुकी है। दोस्तों 7 चरण के अंदर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव का ऐलान हो चुका है और चुनाव की तारीख जिस तारीख से टकरा रही है दोस्तों वो है रामनवमी। तो क्या राम लहर में चुनाव होने वाला है? अभी 7 चरणों के अंदर चुनाव होगा दोस्तों। अगर मैं आपको इसी के बारे में डिटेल बताना चाहता हूं, पहला चरण जो है वो पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, 17 अप्रैल को रामनवमी है, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को होगा, पांचवा 20, छठा 25 मई, सातवां 1 जून और 4 जून को यह तय हो जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या 400 पार होगी बीजेपी की नहीं होगी। अब आपको दोस्तों 2 तारीखें पे गौर करिएगा। 17 अप्रैल को दोस्तों रामनवमी है और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे। तो जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो ये क्या 2024 का चुनाव राम लहर के अंदर होने वाला है? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है और इसका जवाब मैं इलेक्शन प्रोफेसर इस बोर्ड पर आपके सामने आज आपको देने वाला हूं कि क्या 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे राम लहर वाले होने वाले हैं। 7 चरणों में पिछली बार 26 मई को नतीजे आए थे, इस बार 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। आज जो है 7 चरणों के अंदर चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी राम लहर के बीच 2024 का चुनाव होने वाला है। तो क्या इसी राम लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे, 400 सीट क्रॉस करेंगे? तो दोस्तों 400 सीट जीतने के लिए लहर की जरूरत होती है, वैसी लहर जैसी 1984 में देखी गई थी। 1984 में उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में एक संवेदना की लहर थी, जिस संवेदना की लहर में राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 414 सीट जीती थी। तो सवाल यही पूछ रहे हैं कि क्या 2024 में राम लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 क्रॉस करेंगे? इसके लिए राम लहर प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर बनने की लहर में क्या 400 एनडीए क्रॉस करेगी? कांग्रेस का उस समय वोट प्रतिशत 49.1% था और इस बार राम लहर है, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है और एनडीए ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। और ये दोस्तों होगा कैसे? आने वाले 2 मिनट के इस एक्सक्लूसिव 24 की सरकार की रिपोर्ट में देखिए। अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी। It's not good. He could have completed within 3 or 4. इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। चुनाव के तिथियों के ऐलान का स्वागत करता हूँ। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4 जून। जब चुनाव आयोग लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के आरंभ की घोषणा कर रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में थे और राहुल गांधी मुंबई में। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अंत हो रहा था और चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद पहली बार मोदी 400 के हुंकार भर रहे थे। इंडी अलायंस और कांग्रेस के लोग भी कहने लगे हैं और आपके यहां के एक नेता ने तो पार्लियामेंट में कह दिया, हमारे विरोधी कह रहे हैं अब की बार पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है, यानी रामनवमी के ठीक 48 घंटे बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 का मतदान राम लहर के बीच होने जा रहा है। और खास बात यह है कि पीएम मोदी चुनाव की तारीख के ऐलान के समय दक्षिण भारत में हैं। ये सिर्फ सहयोग नहीं है बल्कि इसे प्रयोग भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने से ठीक पहले भी
पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर ही थे, यानी चुनावी हवा के बीच पीएम का ध्यान इस बार दक्षिण की ओर ज्यादा है। उन्हें भी राम लहर से काफी उम्मीद है, इतनी उम्मीद कि एनडीए का टारगेट उन्होंने इस बार 400 पार कर दिया है। जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरण में होने वाले मतदान के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों एक दूसरे पर जुबानी तलवार चलाएंगे और चला भी रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और किसानों का है, तो एनडीए अपने 10 साल के कामकाज को पैमाना बनाकर लोगों के बीच जा रहा है। बीजेपी पहले से ही मोदी के नाम पर 2 चुनावी कैंपेन चला रही है। पहला कैंपेन मोदी की गारंटी, समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना, ये मोदी की गारंटी है। और दूसरा कैंपेन मोदी का परिवार। आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? देश की जनता किसे अपना परिवार मानती है, किस चेहरे पर, किस दल पर और किस गठबंधन को वोट की गारंटी देती है, इसका जवाब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। फिलहाल बड़ी बात यह है कि 24 की जंग औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात करते हैं दोस्तों, गरीब, किसान, महिला और युवा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों इस चुनाव में महिलाएं और युवा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। इस आपके बॉल पे देखेंगे, मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर आपको बताऊंगा कि महिला वोटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 2014 में टोटल मतदाता 80 करोड़ थे, महिलाएं 38 करोड़ थी, वोट 865% हुआ था। 2019 में मतदाता बढ़ के 91 करोड़ हुआ, वोट जो है महिलाओं का वो भी बढ़ा 43 करोड़ हुआ और वोटिंग परसेंटेज 67% हुआ। अब वोटिंग जो है और वोटर बढ़ चुका है, 6 करोड़ वोटर्स और बढ़े, 97 करोड़ जो है मतदाता हो चुके हैं। महिला वोटर भी 4 करोड़ बढ़ी है और वोटिंग परसेंटेज अनुमान लगाया जा रहा है पिछली बार से ज्यादा बड़ा हो सकता है, वो हमको पता चलेगा। बट बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि अब महिला और पुरुष वोटर लगभग बराबर है। 12 राज्यों में महिला वोटर पुरुष वोटर से ज्यादा है और इसीलिए महिलाएं इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं कि जहां जहां महिलाओं ने वोट किया है उन्हीं पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ये जो 47 करोड़ वोट है, जो पार्टी इस वोट को ज्यादा लेके आएगी, 55% वोट जो महिलाओं का लेके आएगी, वो पार्टी 2024 के अंदर सरकार बनाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं युवाओं की बात करना चाहता हूं क्योंकि भाई युवा वोटर भी जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और युवाओं की अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, वो मतदाता जो पहली बार वोट करने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर, जीत के लिए ये भी अहम फैक्टर है। और उनकी अब मैं आपके सामने अगर आप देखेंगे कि 2014 के अंदर 2 करोड़ लगभग फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, 2 करोड़ 30 लाख। अगर आप 2019 में देखेंगे तो ये 1.5 करोड़ थे। इस बार ये 1.8 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी ऐसा देखने को मिला है कि जब कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी तो फर्स्ट टाइम वोटर ज्यादा यूपीए की तरफ हुआ करता था, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से जो अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम वोटर है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मतलब फर्स्ट टाइम वोटर क्रिटिकल है और इस बार वो मोदी सरकार के गवर्नेंस के ऊपर वोट करने वाला है और इसी वोटर पे पूरा का पूरा बीजेपी का भी फोकस है। तो अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सीट पावर की हम बात करें कि 14 और 19 के अंदर क्यों 24 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसको समझने के लिए 14 और 19 को समझना होगा। 14 और 19 में दोस्तों इजाफा अगर आप देखेंगे कि अगर आप यहां दिखाना चाहता हूं 14 और 19 के बीच में, तो 14 में बीजेपी की सीट 282 आई थी और उस वक्त कांग्रेस बीजेपी का साथ में जो गठबंधन पूरा एनडीए का था उसकी 303 सीटें आई थी। 21 सीटें जो है वो बड़ी और उसके बाद अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 44 सीटें आई थी। मतलब कांग्रेस डबल डिजिट में पहली बार रिड्यूस हो गई थी। साल 19 में ये जो इंक्रीमेंट हुआ था ये 21 सीटों का हुआ था। तो 44 सीट्स कांग्रेस की 2014 में आई, ये 52 हुई, सिर्फ कांग्रेस की 8 सीट बढ़ी और यहां पे बीजेपी अलायंस की 21 सीटें बढ़ी। मतलब कंप्लीट डोमिनेशन है। अब सीट के साथ में वोट की भी बात करना जरूरी है और वोट में अगर आप देखेंगे ये मेन बात है। बीजेपी का वोट
31% से बढ़ के 38% हो गया था और इजाफा 7% का हुआ। इस बार बीजेपी दक्षिण पे भी बहुत फोकस कर रही है, अगर वो कामयाब होता है तो ये वोट और बढ़ सकता है। वहीं कांग्रेस के वोट में कोई फर्क नहीं आया, 19% 2014 में था और 2019 में भी लगभग 20% था, एक मॉडरेट 1% का फर्क है। यही मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितने लोग कांग्रेस को 2014 में वोट करते थे उतने ही लोग कांग्रेस को 2019 में वोट कर रहे हैं और लगभग उतनी क्वांटिटी वोटर 2009 के अंदर भी थी। तो जितना भी नया वोटर आ रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वोट पावर पे बात करेंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 5 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने काफी काम किए, तो ये क्या 2024 में काम आएगा? किन बड़ी बातों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिलाय कर रहे हैं? पहला बड़ा काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कराया है, ये सबसे बड़ी बात है, उनकी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण कराया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। दूसरा, सीए का कानून लागू हो चुका है इसी साल 2024 के अंदर। तीसरा, अनुच्छेद 370 हटा था पहली मोदी टर्म के बाद में 5 अगस्त 2019 को, इसको नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्लान देखा जा रहा है। चौथा, जो जेंडर जस्टिस का बड़ा प्लान देखा जा रहा है वो है ट्रिपल तलाक कानून, जो 1 अगस्त 2019 को लगा था, तो कैसे मुस्लिम विमेन वोट में शिफ्ट हो सकता है। और पांचवा, जो एस्पिरेशनल यंग वोटर 1 करोड़ 80 लाख है, उसके लिए क्या G20 सम्मेलन की पहली बार हिंदुस्तान ने मेजबानी करी थी सितंबर 2023 में। छठा, कोविड के अंदर स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करना, जो साल 2021 के अंदर हुई थी, कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था। और सातवां, जो गरीब तबके का वोटर है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, जो मार्च 2020 से शुरू हुआ है। तो ये जो प्लान है, अगर ये प्लान ग्राउंड पे काम करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो स्वीप भी कर सकते हैं 2024 का चुनाव। इस समय कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में, ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। बीजेपी या एनडीए की सरकार जो है इस समय क्या उसकी स्थिति है, ये आप देखिए। बीजेपी की सरकार जो है वो 19 प्रदेशों के अंदर अभी बीजेपी की सरकार है, वहीं कांग्रेस की सिर्फ 5 प्रदेशों में सरकार है। तो 50% से ज्यादा एमएलए भी अभी बीजेपी के हैं। और कांग्रेस की अगर आप देखेंगे कि सिर्फ 5, सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस अलायंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु के अंदर गठबंधन की सरकार है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड के अंदर भी सिर्फ गठबंधन की सरकार है। तो सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस अलायंस की 5 में, बीजेपी अलायंस की 19 राज्यों के अंदर सरकार है। और ये कंप्लीट डोमिनेशन यहां पे दिखा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट लेवल पे अगर आप देखेंगे कि बीजेपी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी 14 से 19 के बीच में बढ़ क्यों रही है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसीलिए कि 24 में 400 का आंकड़ा अगर बीजेपी छुएगी तो एकदम से नहीं हो जाएगा। और ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि 2014 और 19 के बीच का डिफरेंस, 14 में आप देखेंगे कि बीजेपी का ज्यादातर फोकस जो है वो हिंदी हार्टलैंड में हुआ था, और 19 में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और बंगाल तक के अंदर बीजेपी इंप्रूव करी थी। तो बंगाल में भी बीजेपी सैफरन हुई थी, जो बंगाल पहले कंप्लीटली टीएमसी द्वारा डोमिनेटेड, ये बीजेडी डोमिनेटेड था और टीएमसी डोमिनेटेड था। ये नॉर्थ ईस्ट में भी कांग्रेस की सीटें आई कर रही थी। तो अगर आप देखेंगे यहां पे पहले बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, और यहां पे उड़ीसा में भी 8 सीट आई थी, और यहां पे भी बीजेपी ने बंगाल के अंदर 18 सीट जीती थी। अब बीजेपी का जो फोकस है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इन राज्यों के अंदर है। ये अगर आप देखेंगे इन पे है, दैट इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला, इन पे बीजेपी का फोकस है। हैवी फोकस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के ऊपर और तेलंगाना पे है। तेलंगाना में बीजेपी पिछली बार 2014 के अंदर जो है बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पाई थी, मार्जिनल सीट्स लाई थी। और ये जो ज्यादातर तमिलनाडु में 2014 में एनडीए का अलायंस था, जब जयललिता जी के साथ अलायंस था, तब उन्होंने स्वीप किया था। 19 के अंदर कोई अलायंस नहीं था, तो 19 के अंदर जो ज्यादातर सीटें जीती थी यूपीए ने तमिलनाडु से जीती थी। पर 19 में तेलंगाना के अंदर बीजेपी ने 4 सीट जीती थी, और कर्नाटका जो है वो बीजेपी ने स्वीप किया था। इस बार ये दक्षिण पे बहुत फोकस है। बीजेपी फोकस ये भी कर रही है कि क्या बंगाल के अंदर जो सीटें हैं वो 18 से ऊपर इंप्रूव कर पाए, और उड़ीसा के अंदर भी फोकस कर सकती है। तो इस वक्त अगर बात करेंगे कि बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव में 5 फायदे की बातें क्या हो सकती हैं दोस्तों। पहला जो आप देखेंगे, जो सबसे बड़ा मोदी का है,
वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर। इस वक्त देश के सबसे पॉपुलर लीडर है, ग्लोबली भी सबसे पॉपुलर लीडर है, और ये जब ट्रम्प कार्ड चलता है तो हर सीट, हर कास्ट कैलकुलेशन सब अलग हो जाती है। दूसरा, एनडीए का कुनबा जो है इस बार और मजबूत हो गया है। चंद्रबाबू नायडू 41 दल एनडीए के अंदर शामिल है, 41, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 24। तो यहां सिर्फ 24 दल। दोस्तों सोचिए कि इंडिया अलायंस जो बना था वो कह रहा था वो सबसे ज्यादा दलों के साथ होगा, पर अब एनडीए के पास 41 दल हैं और इंडिया अलायंस के सिर्फ 26। अभी कांग्रेस में दिग्गजों का भी पलायन होता जा रहा है। जितने भी बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं वो या तो बीजेपी शामिल कर रहे हैं। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र से अशोक चौहान जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, मिलिंद देओड़ा, ये सब के सब जो है, प्रमोद कृष्णन, अंजुन मोडवाडिया, ये सब के सब जो है, ये सब लीडर्स अब बीजेपी कांग्रेस छोड़ चुके हैं और बीजेपी की तरफ हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। चौथा, इंडिया अलायंस जो है वो बिखरा सा है। इनने उम्मीद करी थी कि बड़ा होगा। आज बंगाल के अंदर अलायंस नहीं है, केरला के अंदर अलायंस नहीं है, अगर पंजाब के अंदर अलायंस नहीं है, और नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस के सूत्रधारक हुआ करते थे, आज वो एनडीए के अंदर आ चुके हैं। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ है पर पंजाब में पूरी तरीके से अलग अलग है, इसीलिए ये पूरा जो बिखरा हुआ अलायंस है। पांचवा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए फैक्टर है, महाराष्ट्र की क्षेत्रीय दलों तक के अंदर टूट है। 48 सीटों वाला स्विंग राज्य है, इसमें यूपी के बाद सबसे ज्यादा सीट आती है। एनसीपी और सेना, शरद पवार, उद्धव ठाकरे एक समय में कड़ी चुनौती दे सकते थे, पर अब एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना का सिंबल है और शरद पवार के पास नहीं, अजीत पवार के पास एनसीपी का सिंबल है। इसका फायदा सेकंड सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र के अंदर एनडीए को मिल सकता है। दोस्तों तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो प्रोफेसर प्रदीप भंडारी की क्लास में आज आपके लिए बड़ी बात आपको जानने की क्या है? आपको बड़ी बात जानने की ये है कि एनडीए को 400 पार का नारा जो है वो कोई काल्पनिक नारा नहीं है, वो राम लहर के अंदर हो सकता है। तो राम लहर अनिवार्य है अगर एनडीए को 400 क्रॉस करना है, और इसके साथ महिला वोट बहुत जरूरी है। तो अभी तक महिला वोट ज्यादा बीजेपी को वोट करता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट करता है। अगर ऐसा ही रहेगा तो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 400 के आंकड़े को छू सकते हैं। तो दो फैक्टर्स, राम लहर और इसके साथ महिला वोट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर 400 का आंकड़ा छूना है। तो आपके लिए दोस्तों, आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि 2024 में इस वक्त का आपका होमवर्क यही है कि इस बार वोटिंग के क्या सारे रिकॉर्ड टूटेंगे? क्या 2019 से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा? आप इसका जवाब 24 की सरकार हैशटैग या व्हाट्सएप पे 8588805811 पे 8588805811 पे। क्या आप वोटर्स 97 करोड़ वोटर्स इस बार सभी के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे? मैं उम्मीद करता हूं 24 की सरकार में एज इलेक्शन प्रोफेसर आप वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसका जवाब आप हमें दे। मेरे साथ देश के नंबर 1 इलेक्शन शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Zee News.